गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फर्स्ट क्लास की इंग्लिश रीडर पढ़ाएंगे, जिसका हमने 3 लेसन करा दिए हैं और अब ये 4th लेसन होगा, जिसमें हम आपको माय टीचर के बारे में बताएंगे। तो ये जो लेसन है वो माय टीचर को रिलेटेड करके बताया गया है। तो इसमें 4th लेसन है। इसमें देखिए क्लासरूम दिखाया गया है। एक टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है और कुछ बच्चे बैठकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस लेसन के बारे में है और आज हम इंग्लिश में इस लेसन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये लेसन हमें क्या सिखाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब भी आप किसी लेसन को शुरू करेंगे तो उसके लास्ट में जो वर्ड मीनिंग है उन्हें ज़रूर याद करेंगे। पहले हम उन वर्ड मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने लेसन की तरफ चलेंगे। ये कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं यहाँ पर। क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक। जो क्लास का टीचर होता है वो कक्षा अध्यापक होता है, उसे क्लास टीचर बोलते हैं। ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। दे, THEY, दे का मतलब होता है वे। जब दूर एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उन्हें हम वे बोलते हैं और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं दे। HELP, हेल्प, हेल्प माने मदद करना। हेल्प मीन्स मदद करना। याद रखेंगे ये वर्ड्स। TEACH, टीच, टीच मीन्स पढ़ाते हैं। TEACH, टीच मीन्स पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाने की जो सीक्वेंस होता है उसे हम टीच बोलते हैं। जैसे टीचर, टीच से टीचर बना है जो कि कक्षा अध्यापक होता है, और टीचिंग होता है पढ़ना। ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच। TRUTH, ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सच। अस मीन्स हमें, अस मीन्स हमें। HOUSE, हाउस, हाउस मीन्स घर। होम माने घर भी होता है। हाउस मतलब होता है दूसरे का घर, होम माने अपना घर। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। SAY, से मीन्स कहना। SAY, से मीन्स कहना। LOVELY, लवली, लवली मीन्स प्यारा, लवली मीन्स प्यारा। तो ये वर्ड मीनिंग है, ये आपको पहले याद करने हैं और उसके बाद ही लेसन की तरफ जाना है। आप लोगों को क्या करना है, ये सारे वर्ड मीनिंग जो भी हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, उनकी हिंदी लिखनी है और साथ में उन्हें याद करना है। तो ये आपके लर्निंग का लेसन है। ठीक है। अब हम आगे लेसन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लेसन है। इस लेसन में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो हमें नहीं पता होंगे। तो हमें क्या करना है, इस लेसन के वो वर्ड मीनिंग्स को भी हमें याद करना होगा। कैसे याद करना होगा, जैसे मतलब आई, अगर आई का मतलब नहीं पता है आपको तो लिखेंगे कॉपी में आई, आई मतलब हिंदी में आई और उसका मतलब मैं। तो इस तरह से आपको इनमें से जो इस लेसन में जो कठिन वर्ड हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उसकी हिंदी आपको या किसी बड़े से या कैसे भी फाइंड करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको ये लेसन पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर वर्ड की हिंदी बता रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में ना आए तो किसी बड़े की हेल्प लेंगे, इस वीडियो को प्ले कराएंगे और उससे उसकी वर्ड की हिंदी पूछेंगे। जब वो उस वर्ड की हिंदी आपको पता लग जाएगी तो वो आपने कॉपी में लिखना है और उसे फिर याद करना है। याद करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था। कैसे याद करते हैं, आपको स्पेलिंग सहित याद करना है। तो हम शुरू करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग ये काम करेंगे। ठीक है। जब आप इसका वर्ड मीनिंग को याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान लगने लगेगा। हिंदी से भी ज्यादा आसान लगने लगेगा, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है। तो ये हमारा जो लेसन है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये इसकी पिक्चर्स दिखाई गई है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो अब हम लेसन को शुरू करते हैं जी। आई मीन्स मैं। एम मीन्स हूँ। सचिन, सचिन एक नाम है, तो मैं सचिन हूँ। ठीक है। कोई भी एक बच्चा इसे लिख रहा है कि मैं सचिन हूँ, तो उसके बारे में, ये अपने बारे में ये सब कुछ लिख रहा है। तो हमें ये बात समझनी है कि सचिन की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ऐसे ही आप अपनी बातें भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में। जैसे आप अगर अरविंद हो तो आई एम अरविंद, ऐसे लिख सकते हो।
तो ये टीचर का एस से भी हो सकता है, माई टीचर का एस से भी हो सकता है, जो आपको हिंदी में इंग्लिश की ग्रामर की में करने के लिए मिल सकता है, जैसे माई स्कूल, माई टीचर, द एलिफेंट, द काउ। इस तरह के जो एस से होते हैं वो इसी तरह से निकल कर बाहर आते हैं। तो अगर आप इसे लर्न करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये कहता है आई एम सचिन, मैं सचिन हूँ। मिस्टर विनय, एम आर डॉट लगाकर अगर यहाँ पर लिखा जाता है कहीं पर भी तो मिस्टर लिखा जाता है, ठीक है, तो इसे मिस्टर पढ़ेंगे, एम आर मिस्टर। ऐसे ही मिसिस भी होता है, श्रीमती भी होता है, एस एम टी श्रीमती, तो उसे एम आर, उसे भी एस एम टी बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मिस्टर। मिस, एम आई एस मिस, मिस भी लिखा जाता है कई जगह पर, ठीक है। तो इस बात पर हम ध्यान रखेंगे कि एम आर डॉट मिस्टर होता है। मिस्टर विनय शर्मा, विनय शर्मा एक नाम है, देखिए आपने पढ़ना है। इज मीन्स है। माई, माई माने मेरे। क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक, तो मिस्टर वर्मा मेरे कक्षा अध्यापक हैं। ये सेंटेंस बना, इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ही मीन्स वह, किसके लिए बताया है? मिस्टर विनय शर्मा के लिए, ठीक है। टीचेस, टीच मतलब पढ़ाते हैं। अस मीन्स हमें। इंग्लिश, जी हाँ, क्या बताया? वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। देयर, वहां। आर, हैं। 30 तो पता है ना, 30 स्टूडेंट्स, छात्र। इन माई क्लास, कक्षा में, मेरी कक्षा में, यानी वहां पर 30 बच्चे हैं मेरी क्लास में। एवरी, प्रत्येक। स्टूडेंट, छात्र। ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का। रेस्पेक्ट, आदर करता है। हिम, उनका। तो बताया एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक छात्र मेरी कक्षा का, उनका रेस्पेक्ट करता है। माई क्लास टीचर सेज, माई मेरा, क्लास टीचर कक्षा अध्यापक, सेज कहते हैं, से माने कहना होता है ना, तो मेरे कक्षा अध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आगे लिखा हुआ है, देखिए डबल डॉट का निशान है, इसका मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सच, तो हमेशा सच बोलो। एंड, और। हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना। द पुअर, पुअर मीन्स गरीब, यानी गरीबों की या जिनको जरूरत है उनकी मदद करना। तो दो काम करने चाहिए, इनके कक्षा अध्यापक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक तो सच बोलो और दूसरा गरीबों की मदद करो। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन। माई क्लास टीचर, मेरे क्लास टीचर। कैम, आए। टू माई हाउस, मेरे घर, तो यानी कि एक दिन कक्षा अध्यापक मेरे घर आए। एंड, और। मीट, मिले। माई मदर, मेरी मम्मी से, मदर मीन्स मम्मी। फादर, फादर मीन्स पापा। एंड माई लवली सिस्टर, और मेरी प्यारी बहन से। तो एक दिन जो क्लास टीचर थे वो मेरे घर आए और मेरी मम्मी से, मेरे पापा से और मेरी प्यारी बहन से मिले। आगे पढ़ते हैं। आई, मैं। लव, प्यार करता हूँ। माई क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक से। वेरी मच, बहुत ज्यादा, यानी मैं बहुत सा प्यार करता हूँ अपने क्लास टीचर से। तो ये आपका लेसन था, इसमें आपने, इस सचिन ने अपनी बात बताई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसको पढ़ना है और लर्न करना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता ही दिए थे, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर ये लेसन समझ में नहीं आता है तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा प्ले करके देखना है, दोबारा प्ले करना है, फिर प्ले करना है जब तक ये लेसन याद ना हो जाए। बहुत आसान हो गया है पढ़ाई करना यूट्यूब के माध्यम से, तो इसलिए यूट्यूब का बेनिफिट उठाइए, और जो कोरोना हो रहा है इसमें भी इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। खैर, हम आंसर देंगे इन क्वेश्चंस के,
तो हम आगे पढ़ते हैं। हु इज मिस्टर विनय? मिस्टर विनय कौन है? कौन है मिस्टर विनय? बताइए। मिस्टर विनय इज ए क्लास टीचर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर विनय इज ए क्लास टीचर। व्हाट डज ही टीच? वह क्या पढ़ाते हैं? ही टीच इंग्लिश। ओके, वो इंग्लिश पढ़ाते थे ना, ही टीच इंग्लिश। व्हाट डज मिस्टर विनय सेज? मिस्टर विनय क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मिस्टर विनय? मिस्टर विनय कहते हैं ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड हेल्प द पुअर, यानी हमेशा सच बोलिए और गरीबों की मदद कीजिए। ये क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे और मैंने आपको समझा दिए हैं। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं वहां पर हमें फिल करना है। तो फर्स्ट वर्ड इज ए ट्रूथ, इज ए सेकंड रेस्पेक्ट, अदर पुअर, इंग्लिश, हाउस एंड लव। ठीक है, वी हैव टू फाइंड these words in fill in the sentence. Now let's we start the fill in the blanks. Number 1, Mr. Vinay Sharma teach us. Mr. Vinay Sharma क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, प्रत्येक बच्चा मेरी क्लास का क्या करता है? रेस्पेक्ट हिम, उनका आदर करता है। माई क्लास टीचर सेज, मेरे क्लास टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑलवेज स्पीक, हमेशा बोलो कैसा? ट्रुथ, सच, एंड हेल्प द पुअर, और गरीब की मदद करो। लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 4। वन डे माई टीचर्स कम टू माई, क्या एक दिन टीचर आए मेरे घर, यानी हाउस। हाउस यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। 5th नंबर, आई, क्या आएगा? देखिए इसमें भी एक रह गया सिर्फ, लव। आई लव माई क्लास टीचर। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए हैं, आपको कॉपी में करने हैं। नहीं करोगे तो जानते हो ना क्या होगा। मैच द अपोजिट। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इस तरफ भी कुछ वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 की सीक्वेंस में दिए गए हैं, यहाँ पर ABCD की सीक्वेंस में दिए गए हैं। तो हमें इन्हें मैच करना है। किस रूप में करना है? अपोजिट के रूप में करना है। अपोजिट के रूप में करना है। तो नाइट, नाइट का अपोजिट क्या होता है? डे। ओके, लव, लव का अपोजिट क्या होता है? हेट, हेट माने नफरत करना। फेयर, फेयर का क्या अपोजिट होता है? फेयर मीन्स गोरा। डार्क, डार्क मीन्स काला। ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग का अपोजिट क्या होता है? मॉर्निंग मतलब सुबह। इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। गुड, गुड का क्या अपोजिट होता है? गुड मीन्स सही या अच्छा। गुड का अपोजिट होता है बैड, बैड मीन्स बुरा। लाइट, लाइट का यानी रोशनी, लाइट का अपोजिट क्या होता है? बताइए, लाइट का क्या होगा? डार्क। ओके, तो इस तरह से हमें ये अपोजिट वर्ड्स भी हो गए हैं। तो आपने ये लेसन पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि YouTube पर बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो आपको ये लेसन रिपीट करके देखना है। ठीक है, तो अब हम अपना लेसन यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो आप क्या करेंगे? ये जो भी वर्क दिया गया है ये आप कॉपी में ज़रूर करेंगे, और अगर किसी बच्चे ने किताबें नहीं ली हैं तो वो किताबें ले सकता है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया हम इंग्लिश क्लास शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और उनको भी जोड़िए जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। उन्हें भी बताइए कि इंग्लिश की स्पीकिंग क्लास शुरू हो रही है, तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे जो यूट्यूब चैनल है SR चाइल्ड एजुकेशन, इसमें सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे कि हम इसमें मेहनत कर सकें और काम कर सकें। समझ में आया? तो हम ये वाला लेसन आज फिनिश कर रहे हैं। ओके, तो फिर गुड बाय, बाय बाय।